भक्ति करते करते भी लोग क्यों असफल होते हैं? असली कारण। क्या आपने कभी रात के किसी शांत पल में अपने आप से ये सवाल पूछा है कि मैं इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में समस्याएं क्यों खत्म नहीं हो रहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रोज भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वही संघर्ष, वही दर्द, वही परेशानियां बार बार लौट आती हैं? तो क्या भगवान आपकी सुन नहीं रहे, या कहीं आपसे ही कोई ऐसी गलती हो रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भक्ति के पीछे छुपी वो सच्चाई जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भक्ति आखिर होती क्या है। क्या भक्ति सिर्फ ये है कि आप सुबह उठो, मंदिर जाओ, दिया जलाओ और भगवान का नाम लेकर वापस आ जाओ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो रही है। भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति एक भावना है। भक्ति का मतलब है किसी के साथ ऐसा जुड़ जाना जहां कोई स्वार्थ ना हो, जहां सिर्फ प्रेम हो, जहां सिर्फ समर्पण हो। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग भक्ति को एक रूटीन बना चुके हैं, और जब भक्ति रूटीन बन जाती है तो उसमें भावना खत्म हो जाती है, और जहां भावना नहीं होती वहां भक्ति नहीं होती। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्ति करते करते भी लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी भक्ति में स्वार्थ छुपा होता है। जी हां, आप खुद सोचिए, जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आप क्या कहते हैं? भगवान मुझे नौकरी दे दो, मेरा काम बनवा दो, मुझे पैसे दिला दो। क्या आपने कभी भगवान के सामने खड़े होकर सिर्फ धन्यवाद कहा है? नहीं, क्योंकि हम भगवान को एक साधन बना लेते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने का। लेकिन भगवान कोई साधन नहीं है, भगवान लक्ष्य है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक आदमी रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही धार्मिक था, कम से कम लोगों को ऐसा ही लगता था। वो रोज सुबह उठता, नहा धोकर मंदिर जाता, घंटों भगवान के सामने बैठता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग उसे भजन गाते हुए सुनते तो भावुक हो जाते। लेकिन एक सच्चाई थी जो कोई नहीं जानता था। अर्जुन की भक्ति में प्रेम नहीं था, सिर्फ लालच था। वो भगवान के सामने बैठता था, लेकिन उसका मन हमेशा पैसों में लगा रहता था। वो हर दिन एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे अमीर बना दो। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल भी गुजर गए, लेकिन अर्जुन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। एक दिन अर्जुन बहुत गुस्से में मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार भक्ति के नहीं, गुस्से के। वो भगवान के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, मैं रोज आपकी पूजा करता हूं, मैंने कभी एक दिन भी आपको याद करना नहीं छोड़ा, फिर भी आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? मंदिर में सन्नाटा छा गया। उसी समय मंदिर के एक कोने में बैठे एक वृद्ध संत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। संत ने अर्जुन को पास बुलाया और बहुत शांत स्वर में पूछा, बेटा, तो भगवान से क्या चाहता है? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, धन, सफलता, आराम। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर तो भगवान को नहीं, अपने लालच को पूज रहा है। अर्जुन चौंक गया। संत आगे बोले, भक्ति वो नहीं होती जहां तू भगवान से कुछ पाने जाए, भक्ति वो होती है जहां तू खुद को खोने जाए। तू भगवान के पास जाता है, लेकिन अपने मन को साथ ले जाता है, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक भक्ति पूरी नहीं होगी। ये बातें अर्जुन के दिल में उतर गईं। पहली बार उसने अपने अंदर झांक कर देखा और उसे समझ आया, वो भगवान से प्रेम नहीं करता था, वो सिर्फ भगवान का उपयोग कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार गुस्से के नहीं, पछतावे के। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी भक्ति बदल दी। अब वो मंदिर जाता था,
तो कुछ मांगने नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहने। अब वो भगवान के सामने बैठता था तो उसका मन शांत होता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कारणों की जो ज्यादातर लोग करते हैं। 1. दिखावे की भक्ति। लोग दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं। 2. गलत कर्म। पूजा करते हैं लेकिन बाहर गलत काम। 3. अधैर्य। तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। 4. विश्वास की कमी। थोड़ा प्रॉब्लम आया और विश्वास खत्म। दोस्तों, अगर आप सच में भक्ति करते हैं तो आज से अपनी सोच बदलें। भगवान को पाने की कोशिश करें, उनसे पाने की नहीं। अगर आपको ये सच्चाई समझ आ गई हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम।